बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। लो जी बच्चों, ये 9.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसके 6 सवाल पिछली वीडियो में कर लिए हैं और अब 7 क्वेश्चन से लेके आगे जितने इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब बच्चों कर लिया करें ताकि आपको ज़रा और जो अच्छी मालूमात हैं वो भी मिलती रहें। अच्छा जी, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे वाले सवाल हैं उसमें ये फार्मूला बार बार यूज़ होना है, L=r θ। ठीक है, और ये वही था कि जो एक सर्कल बना होता है और उसके सेंटर से यहाँ तक ज़ाहिर है ये रेडियस होता है r, और यहाँ से अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये L होती है लेंथ। ठीक है, आर्क की लेंथ, और ये एंगल थीटा होता है। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले ने हर सवाल में इस्तेमाल होने। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये मैं आपको ज़रा पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें उसने क्या पूछा हुआ है। सो कहते हैं जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। चूँकि लेंथ उसने कहा है तो शुरू में ही आपने लिख देना है L=, हमने उसको फाइंड आउट करना है। आगे पढ़े उसको। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी हमें पता चल गया, रेडियस कितना है r, ज़ाहिर है रेडियस होता है 14 सेंटीमीटर। बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, और एंगल भी उसने बता दिया, थीटा जो है वो कितना है 45। तो देखें जो सवाल के अंदर चीज़ें उसने दी हुई हैं वहीं से हमें पता चल रहा है कि L=r θ हमने फार्मूला लगाना है। लेकिन ऑलवेज जो एंगल है वो रेडियंस में होना चाहिए, ये पहले भी मैंने बताया था। तो हमने इस डिग्री मेजर को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या तो ये वैल्यू आप ज़ुबानी याद कर लें, या फिर वही जो हमें पता है कि π/180 डिग्री होता है। ठीक है, जब भी रेडियन बनाना होता है, और पाई की वैल्यू जो है वो फिर याद करनी पड़ेगी 3.1416, 3.1416। ये पाई याद रख लें क्योंकि बुक वाले ने भी इस वैल्यू को यूज़ किया है। तो इस वैल्यू को यानी 3.1416 को अगर आप डिवाइड करवाएंगे 180 से, 180 से, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। तो यार ये वैल्यू याद रख लें या आपको डिवाइड करना आना चाहिए। और हर दफ़ा ये वैल्यू से आप डिग्री को ज़रब देते हैं तो आपका जो एंगल है वो रेडियन में आ जाता है। एंगल जो है वो रेडियन में आ गया। अब आप आराम से फार्मूला लिख सकते हैं, L=r θ। आर की वैल्यू दी हुई है, थीटा हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसको लिखें मल्टीप्लाइड बाय 14, ज़ाहिर है आर की वैल्यू उससे आप खाली ज़रब दे देनी है तो ये आ जाएगा 10.99। आगे भी कुछ और आएगा तो ये तकरीबन 11 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी ज़ाहिर है स्टेटमेंट लिखी हुई है लेकिन क्वेश्चन को इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है, पढ़ देता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। शुरू में ही कह रहा है कि सर्कल का रेडियस फाइंड करें, तो रेडियस जो है r वो क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा। इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर रेडियन, सॉरी मैयर कितना 1 रेडियन, तो थीटा जो है 1 रेडियन, डिग्री नहीं है, उसने रेडियन दे दिए हैं तो ये इसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होनी। ठीक हो गया। और उसकी जो आर्क की लेंथ है वो उसने दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो बस ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसको हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, L=r θ। L की वैल्यू 35 है, R वैसे ही क्योंकि R कैलकुलेट होना है, थीटा 1 है, तो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, R 1 R ही होता है, तो R की वैल्यू भी 35 ही आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत छोटा सा सवाल था। ये ज़ाहिर है शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह के सवाल आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, ये भी ज़रा पढ़ लेते हैं, बुक मेरे पास ही है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है जी, वो ट्रेन है और एक सर्कुलर ट्रैक में, एक दायरे में वो घूम रही है, ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। तो रेडियस जो है जो ही वो आया सामने 500 मीटर्स, तो हमने उसको लिख लेना है, R=500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब साथ उसने उसकी स्पीड दे दी है। ठीक है, अब स्पीड से क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, तो लिख लेंगे पहले कि स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। और फिर जो है कहता है कि वो जो ट्रेन है वो कितना एंगल बना रही है वो फाइंड करें। लेकिन साथ एक और इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि उसको 10 सेकंड लगते हैं उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, उस दायरे के ऊपर 10 सेकंड वो मूव करती है। तो जब 10 सेकंड वो मूव करेगी तो उस सर्कल के ऊपर किसी आर्क को उसने जो है वो ट्रैवल कर लेना है।
ठीक है। तो वो आर्क की लेंथ जो है वो डिस्टेंस वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो बहरहाल अब देखें करना किस तरह से है। ये जो हमें उसने स्पीड दी हुई है ना, अब देखें ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें जैसे फिज़िक्स में करते होते थे, ठीक है, या मैथ में या फिज़िक्स में। तो देखें 30 लिखा उसका, किलो का ज़ाहिर है 1000 हम लगाते हैं, और आर जो घंटे होते हैं उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं ना, 60 मिनट और 60 सेकंड, 60 और 60 ज़रब दें 3600 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे, 2 0 ये कटवा दें, ठीक है, बाकी ये रह गया 30 और 10 यानी 300/36, और इसको और कटवाएं, कैलकुलेटर पे पकड़े करें इसे, तो ये बन जाएगा 25/3। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में वो इतने मीटर ट्रैवल कर लेती है। तो हमें तो उसने कहा था 10 सेकंड ट्रैवल करना है, तो हम इसको 10 से ज़रब दे देंगे तो पता चल जाएगा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो फार्मूला हम लगा लेंगे, डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है स्पीड ज़रब टाइम, ये भी फिज़िक्स का फार्मूला है, और स्पीड आई है 25/3, ज़रब कर देंगे 10 से, और यही उसकी लेंथ होनी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो सर्कल होना है उस सर्कल के ऊपर ट्रेन चल रही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, तो ये लेंथ एल ही हुई उसकी आर्क की लेंथ, और यही चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 25 ज़रब 10 करेंगे 250 हो जाएगा, 250/3। ये देखते हैं आगे, आई थिंक पॉइंट में ले लिया या नहीं लिया, चले कोई बात नहीं है। 250/3 जो है हमारी लेंथ बन जाएगी। अब आप आराम से फार्मूला लगा सकते हैं, L = r θ। यहाँ अगर आप लिख लें L = r θ, और चूंकि हमें थीटा चाहिए तो थीटे के साथ r है, r उधर जाके डिवाइड करेगा ना, तो L/r, तो L की वैल्यू लगाएं 250/3, R की वैल्यू 500 है वो लिख दें। अब जाहिर है ये इसको सीधा कर लें, 250/3 लिखें, और ये भी 500 ओवर में ही है ना, तो 1/500 कर लें। अब ये 250 से 500 करता है, तो ये 251 ज़ार और 252 ज़ार 500 हो जाता है, और 1/3 2 ज़ार 6 हो जाना है। तो 1/6 रेडियन, क्योंकि एंगल है ना, एंगल रेडियन में आंसर आएगा। तो बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, साथ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि चीज़ इसमें क्या लिखी हुई है। अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन मूव। ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वो ये कह रहा है कि एक घोड़ा जो है हमने, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, किले से बांधा हुआ है, और वो जो उसकी लंबाई है ना, उसकी वो रस्सी की लंबाई उसने दे दी है 9 मीटर, और वो अगर कहता है कि जो घोड़ा है वो उस रस्सी को खींच के रखे और खींच के रख के ऐसे सर्कल में घूमे, तो जाहिर है कि वो सर्कल पाथ बन जाएगा। तो उसका रेडियस फिर 9 होगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है ना रस्सी से, तो रस्सी जहाँ से बंधी हुई है वहाँ से ऐसे उसने घूम के बनना है ना, तो वो उसका रेडियस बन जाता है बेसिकली। तो जो रस्सी की लंबाई है वो रेडियस हो जाएगा 9 मीटर। और कहता है कि जितना वो घूमता है ना, जहाँ तक वो जाता है, तो उसका एंगल बनता है 70 डिग्री का, 70 डिग्री। तो एंगल हमें पता चल गया 70 डिग्री, और चूंकि पता चल गया 70 डिग्री तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करवा लें, मल्टीप्लाइड बाय वही अमाउंट 0.0174533 भी साथ लगाएं, या ये याद नहीं रहती तो जैसे मैंने कहा कि 3.1416 को डिवाइड कराएंगे 180 से, ठीक है, वो पाई बाई, क्योंकि वो बार बार मैं बता रहा हूँ π/180 होता है, तो पाई की वैल्यू है 3.1416, ठीक है। वो आगे से नहीं लेनी कि उसने किताब वाले ने राउंड ऑफ किया हुआ है 3.1416, उसको 180 पर डिवाइड करें यही आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका थीटा आ जाएगा रेडियन में, 1.2217 है ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब थीटा पता चल गया, तो अब आप उसकी लेंथ बता सकते हैं कि वो वहाँ से लेके जो है कहाँ तक वो गया था घोड़ा। तो L = r θ लगाएं, और सिंपल फार्मूला है, r की वैल्यू वो जो 9 है उसको थीटा की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें, तो आंसर जो है 10.99, ये भी तकरीबन 11 सेंटीमीटर है, सॉरी ये मीटर्स में, तो तकरीबन 11 मीटर आ जाता है 10.99। तो चीज़ आसान है, सिर्फ थीटा को कन्वर्ट करना है बस। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। 11 में कहता है जी, पेंडुलम है आपके पास किसी क्लॉक का, आपने वॉल क्लॉक देखे होंगे जहाँ पे वो नीचे से जो है पेंडुलम उसका जो है वो झूल रहा होता है, कभी इधर को कभी इधर को, ये फिज़िक्स का वाला पेंडुलम है ये, ठीक है। और वो क्या है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब जाहिर है वही बात कि पेंडुलम ऐसे करके लटकेगा ना, तो वो जब ऐसे पेंडुलम को घुमाते हैं तो ऐसे इधर जाके तो फिर उसने ऐसे घूमना होता है ना, तो अगर ये पूरा घूम जाए तो पूरा सर्कल, तो जो उसकी लंबाई है
वही उसका रेडियस बन जाता है उस पूरे सर्कल का। सो बेसिकली जो हमें उसने 20 सेंटीमीटर उसकी पेंडुलम की लेंथ दी है वो उसका वो रेडियस है उसका। तो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। आप कहते हैं कि उसको आप थोड़ा सा हिला के छोड़ते हैं तो कितना वो एंगल बनाता है सेंटर के साथ 20 डिग्री। अब 20 डिग्री है तो फिर हमें कन्वर्ट करना है वही 0.0174533 याद रख लें इसे, मल्टीप्लाई करें तो थीटा आपके पास ये आ गया। और उसने लेंथ ही पूछी है कि वो जो पेंडुलम है उसको कितना आप उधर ले जाके छोड़ते हैं, तो लेंथ फाइंड करनी है। L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लग जाएगा। फिर दोबारा से R की वैल्यू 20 है, थीटा हमने ये कैलकुलेट किया है, ये भी बिल्कुल सिंपल, दोनों को ज़रब देनी है, आंसर आ जाना है। तो काम आगे से ये भी ईजी वाला था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। 12 में क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं। अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी दिस वन। अर्थ की और सन का जो डिस्टेंस है ना वो 148 इंटू 10⁻⁶ है। और चूंकि देखें एक तरफ सन है और एक तरफ अर्थ है तो डेफिनेटली उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ ने घूमना है ना सन के गिर्द, तो वो जो घूमना है वो जितना फासला है उनका उतना ही वो रेडियस के साथ वो घूमेगी। तो ये बेसिकली जो फासला है ये फिर रेडियस बन जाना है हमारे पास, ठीक है। और एंगल यहाँ पे फिर वो बता रहा है कि कोई बंदा जो है वो खड़ा होकर देखे तो उस पर कितना एंगल बनता है, ये उसने बता दिया 9.3 इंटू 10⁻⁻3। तो फिर कहता है ये जो सन है ना उसका डायामीटर बताएं। तो डायामीटर वही है, वो जो सर्कल बनना है उसका एक लेंथ लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये L, क्योंकि बाकी R तो आ गया पीछे L रह गया, तो L फाइंड करना है। L इज इक्वल टू आर थीटा फिर लगा देंगे। और ये वैल्यूज़ बनी हुई हैं, ये रेडियन में ही है, कोई कन्वर्ट नहीं करना, सिंपली इसको और इसको ज़रब दे देनी है। सो देखें अगले स्टेप में हम ये लिख रहे हैं L इज इक्वल टू आर थीटा लिखा, R की वैल्यू लगाई, थीटा की वैल्यू लगाई। पहले तो मैंने ये सारा हल किया था, आप मत करें इस तरह से, ये छोड़ दें, डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर ये सारी वैल्यू लिखें। और ये अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कैलकुलेटर, मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखें इसको कैसे करना है। आप पहले इसको 148 लिखें, मल्टीप्लाई का साइन दबा दें, शिफ्ट के साथ लॉग को दबाएं, वो 10 की पावर दिखा देगा। तो 10 की पावर कितनी है 6, यहाँ पे 6 पावर दें, इसको थोड़ा आगे करें सीधा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, आगे क्या है 9.3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन और 10 की पावर ये है तो फिर शिफ्ट के साथ ये 10 आप ले लें, क्योंकि साथ वो फिर पावर भी आ जाती है। और पावर कितनी है -3, तो -3 ऐसे लिख दें। सारी अमाउंट एक ही दफ़ा में लिख देंगे ना तो इक्वल टू दबाएंगे तो आपको डायरेक्ट वो आंसर दे देगा 1376400। तो ये इस तरह से करके भी आंसर आ जाता है, ठीक है, बजाय वो स्टेप बनाने के 1376400। तो ये आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 में कह रहा है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट। अब ये थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ है। हमारे पास ना एक वायर थी, तार थी, और तार थी ऐसे करके सर्कल की फॉर्म में, और उस सर्कल का जो रेडियस है बस वो दिया उसने। तार की जो पूरी लंबाई है वो हमें नहीं बताई, लेकिन हमें तो ये इसकी पूरी लेंथ चाहिए ना कि ये कितनी लेंथ है उसकी। तो उसके लिए उसका फिर हम फार्मूला लगा लेंगे। ये जो पूरा एक सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला है, अहाते का फार्मूला है, वो होता है 2πr। ये देखें ये फार्मूला हम लगा रहे हैं 2πr। तो पाई की वैल्यू वही 3.1416 जो किताब वाले ने कहा हुआ है, और आर जो है उसने कहा हुआ है 6 सेंटीमीटर। वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे। तो इन तीनों को ज़रब देंगे तो तार की जो टोटल लंबाई है ना वो हमें मिल जाएगी 37.69। तो पहला काम हमने ये करना है कि वो जो तार सर्कल के अंदर थी उसका हमने ओवरऑल पूरी लंबाई जो है वो मालूम कर लेनी है। अब उसने ये कहा है कि इसको आपने खोल के सीधा कर लेना, इस तार को सर्कल में से खोल के। अब उसको कहता है एक बड़ा सर्कल लेना है और बड़ा, और उसके ऊपर उस पूरी तार को रखना है उसके सर्कल के ऊपर। तो वो समझ लें यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, तो ये जितनी उसकी लंबाई है ये L हो जाएगा इस बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। और इस बड़े वाले सर्कल का फिर आगे से हमने थीटा एंगल फाइंड करना है, और इसका रेडियस उसने दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये जो बड़े वाला सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस है वो 24 है, और उसी का हमें थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है L तो आ गई हुई है ना, L हमने कैलकुलेट कर लिया, ये L कैलकुलेट कर लिया, रेडियस भी है हमारे पास, तो L और R है तो इससे हम थीटा निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगा के, ठीक है। L की वैल्यू ले ली,
थीटा इधर आ गया, आर की वैल्यू 24 उधर जाकर डिवाइड करा देगा, तो थीटा इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय 24, आंसर आ जाएगा 1.57, और चूंकि थीटा है रेडियंस में आंसर आ जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। चलें जी, देखते हैं 14 में क्या है। शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज दिस वन। अब सिंपल इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल हो, दायरा हो, और उसका एक रेडियस जो है वो आर है, एंगल उसका थीटा है, उसकी जो आर्क की लेंथ है वो एल है, तो उसका कोई एक सेक्टर, मसलन ये एक सेक्टर है, सेक्टर होता है उसका कोई एक हिस्सा, पूरे सर्कल का कोई एक हिस्सा, इसका एरिया जो है वो किसके बराबर आएगा, 1/2 ये जो लिखा हुआ है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। अब उसके लिए ना ये एक फार्मूला है, पहले थोड़ा सा लिख लें, मतलब थोड़ा सा आइडिया बता दें कि भाई क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। लेट देयर इज़ अ सर्कल विद सेंटर ओ, जाहिर है सेंटर ओ है, रेडियस उसका आर है, एंड लेंथ एल इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, जाहिर है एल उसकी लेंथ है, थीटा इज़ द एंगल इन रेडियन, और थीटा उसका एंगल है। तो अब ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर को ऊपर रखना है, एरिया ऑफ द सर्कल को नीचे रखना है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऊपर, एरिया ऑफ द सर्कल नीचे, इक्वल टू इधर एरिया इधर एंगल, जैसे ऊपर सेक्टर था इधर भी सेक्टर ऊपर, एंगल ऑफ द सेक्टर ओवर एंगल ऑफ द सर्कल। ये फार्मूला हमें याद कर लेना है। और चूंकि हमें ये एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है वो ऊपर रखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, अब सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे एक दायरे का जो एरिया होता है वो है पाई आर स्क्वायर, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर का एंगल अभी हमने कहा कि वो थीटा होता है, तो उसकी जगह थीटा लिख देंगे। एंगल ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल, तो पूरा घूम के 360 डिग्री बनता है ना 2 पाई, तो उसको 2 पाई लिख देंगे। अब इसे हल करना है, पाई आर स्क्वायर यहाँ से उठेगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इसने मल्टीप्लाई होना है, तो इधर हम इसके साथ मल्टीप्लाई में ये लिख देंगे। अब क्या होगा, पाई ने पाई से कट जाना है, 1/2 ये रह गया, साथ थीटा रह गया, साथ आर स्क्वायर रह गया, ये वही चीज़ है बस। तो सिंपल पाई पाई कटवा के बाकी आंसर आ जाना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है जी 2 शहर हैं ए और बी, और उनके दरमियान ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का उसने एंगल्स दे दिए हैं कि कितने कितने एंगल पे पड़े हुए हैं, एक 45 डिग्री है और एक 25 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, चूँकि 2 एंगल्स हैं तो दोनों को प्लस करके उसका टोटल एंगल ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के सेंटर के साथ उनका कितना एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल्स प्लस कर लेंगे, 45 और 25 कितने हो जाएंगे 70, और ये चूँकि डिग्रीज़ में है तो हमें फिर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए वही वैल्यू 0.0174533, और इस दोनों को ज़रब देंगे तो ये 1.22173 आ जाएगा। और ज़मीन का उसने रेडियस दे दिया 6400, तो आर भी आ गया हमारे पास। तो बाकी एल फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाएं, 6400 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 7819 जो है ये किलोमीटर्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके साथ किलोमीटर लिख दें यूनिट इसकी। तो बस ये देखें, इजी सवाल था क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन है, द मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0 पॉइंट, तो चांद जो है वो एंगल बना रहा है 0.5 डिग्री का, तो चूंकि 0.5 डिग्री है तो हम लिख देंगे थीटा कितना है 0.5 डिग्री। एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, जमीन के साथ उसका ये एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस वन, तो अर्थ और मून का डिस्टेंस उसने दे दिया है, आर इज इक्वल टू ये वाला, क्योंकि ये आर क्यों कहेंगे, फिर वही बात है, एक तरफ सूरज है एक तरफ ज़मीन है, तो उसने घूमना है ना, तो वो जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस ही बनना है, ठीक है, उस सर्कल का वो रेडियस ही बनेगा, तो इसलिए आर लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ये जितना भी है। और वही बात कि ये चूँकि डिग्री में था तो इसको फिर कन्वर्ट करेंगे ना, 0.5 को उसी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई 0.01745, और ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, 10 की पावर -3 में आ रही होगी। तो कोई बात नहीं, आने दे जैसे आती है, कैलकुलेटर नहीं करना है काम सारा। आर की वैल्यू ये है और हमें क्या चाहिए, फिर एल चाहिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा। दोनों वैल्यूज़ लिखें, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कैलकुलेटर में इन अमाउंट्स को कैसे लिखना है, वैसे लिख के एक ही स्टेप में आंसर ले लें उसका 3354.52, ठीक है, एक दफ़ा में ही आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी पढ़ के देख लें, उसमें भी एंगल ही है, एंगल दिया हुआ है 1 डिग्री और 54 मिनट, तो मिनट है ना, तो मिनट को डिवाइड करते हैं 60 से ताकि वो डिग्री बन जाए। तो 50 कैलकुलेटर में 54/60 करें, उसमें +1 ऐड करें तो 1.9,
और ये चूँकि डिग्री है तो डिग्री को वही उसी वैल्यू से 0.01745 मुझे अब याद हो गई है, तो इसको याद कर लेना क्योंकि ये हर दफ़ा इस्तेमाल तो होनी है। तो 1.9 को और इसको ज़रब दिला दें, वो आपके पास एंगल आ गया। अर्थ का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ उसने, ठीक है, और वो है 6400 किलोमीटर। अब यहाँ चूँकि अर्थ के रेडियस की बात हुई है तो अर्थ पूरी लेंगे ना तो वो डायमीटर की बात हो रही होगी, क्योंकि दूसरी तरफ मून है, तो मून के साथ जब एंगल बनना है ना तो ये पूरी लेंथ की बात होनी है, क्योंकि एल ले रहे हैं हम उसको, तो खाली रेडियस नहीं लेना, रेडियस तो आधा होता है, तो डबल करेंगे तो उसका जो है वो डायमीटर बनेगा, तो हमें डायमीटर चाहिए। तो दोनों जो रेडियसेस हैं 2 दफ़ा उसको प्लस कर लेंगे 6400, तो ये डायमीटर जो है वो 12800 बन जाएगा, और ये हमारी लेंथ होगी एल उसकी आर्क की, क्योंकि पूरा चक्कर उसने लगाना है। तो आर मालूम करना है हमने, एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा लें, एल की वैल्यू लगाएं 12800 और थीटा जो है जो हमने कैलकुलेट किया वो लिखें, और ये ज़ाहिर है उधर जाके इसने डिवाइड कराना है, तो जब डिवाइड कराएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सही है, तो दैट्स इट, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट करते हैं 9.2। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।